अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान जनाब मुख्तार अंसारी गाज़ीपुरी के सिलसिले में कुछ तबसरा करना चाहता हूँ। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। और लोगों का उनके सिलसिले में क्या ख्याल है वो भी आपके सामने पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। जनाब मुख्तार अंसारी गाज़ीपुरी ये मऊ से कई बार जो है कानून साज असम्बली के रुकन रह चुके हैं। अभी हाल ही में 28 मार्च 2024 को उनका इंतकाल हो गया, यानी उनकी मौत हो गई, वो दुनिया से चले गए। अब उनकी मौत कैसे हुई इस सिलसिले में लोगों का दो रुझान है। कुछ लोगों का कहना है हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, जबकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें जहर दे करके मारा गया। दो थ्योरी बताई जा रही है, एक हार्ट अटैक और दूसरा जहर दे के मार दिया। किस पर विश्वास है? ऐसा है कि जब जो खुद मरने वाला कहा है कि हमें वो जहर दिया जा रहा है, तो ये तो साबित हो गया कि जहर ही दिया गया है, इसमें दो राय नहीं है। और वो अपने भाई से भी स्टेटमेंट दिए हैं, तो उन्हें जहर ही दिया गया है, जहर दिया। और ये बात बेशुमार लोग कह रहे हैं, हिंदू भाई भी कह रहे हैं और मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि उन्हें जहर दे करके मारा गया है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो होना था हो गया, जो करना था योगी जी महाराज कर लिए। ये योगी जी ने किया है? कौन किया है? मीठा पाजन किसने दिलाया? मीठा पाजन किसने दिलाया? डॉक्टर तो कह रहे हैं हार्ट अटैक। वो तो डॉक्टरी करबे ही करेगा, उनको जो करना था कर चुके। अब ये चेक का विषय है, जांच का विषय है, कहाँ तक कौन सी बात सच है और कौन सी गलत है अल्लाह बेहतर जाने। अब हमें आना है मुख्तार अंसारी समाज के लोगों के लिए कैसे थे। गरीबों की मदद करते थे। ऐसी कोई घटना आपको याद है कि कोई गया हो और उसकी मदद की हो? ऐसा आप लोगों में से कोई गया है कोई मदद मांगने? जी, हम लोग पूरा सभी बस्ती के लोग, पासवान बस्ती के लोग, हम लोग सभी लोग गए हैं। ये सब पासवान है, सभी पासवान बस्ती लोग हैं हम लोग, और हम ये बस्ती पूरी पासवान बस्ती है हम लोग के लिए। उनका धरोहर घर है, ये धरोहर गांव है, उनकी पूरा टोटल सब ये हम लोग पासवान बस्ती उनके एक मत बनाकर हम लोग वोट करते हैं और हम लोग काम करने के लिए भी जाते हैं। तो एक सवाई जेद मुख्तार अंसारी का बस फोन जाता था कि भाई क्या आपकी समस्या है, ये समस्या है कि क्या समस्या है, मतलब हम लोग का समस्या तुरंत हल करते थे। और सामंतवादी ने हम लोग को रोकने के लिए या नहीं जाने के लिए भी तो कहा जाता है वो ठेके पट्टों से हत्या लूट और अपराध से जुड़ इकट्ठा करके पैसा लाते थे और गरीबों में बांटते थे। ये भी तो एक आरोप। नहीं, ये गलत बात है। अब तो दुनिया से चले गए हैं, तो समाज के लोगों के लिए मुख्तार अंसारी साहब कैसे थे वो पब्लिक बताएगी, समाज के लोग ही बताएंगे। मुख्तार अंसारी माफिया की मसीहा। मसीहा क्या काम किए मसीहा वाला? एक ब्याह शादी में आदमी का हेल्प करते हैं, बिटिया की शादी में, गरीबों की शादी में हेल्प करते चाहे मंदिर में भी हेल्प करते थे। अच्छा, किस प्रकार की हेल्प करते थे? बालू गिट्टी सीमेंट यही सब देते थे। पता कैसे चलेगा? जब हम समाज के लोगों से पूछेंगे। मुख्तार अंसारी को आप लोग किस नज़र में देखते हैं, मसीहा के रूप में कि माफिया के रूप में? हम लोग तो भाई मसीहा करते हैं, मसीहा का, गरीबों को मसीहा कि इसलिए कि गरीबों को सताए नहीं। अब जिनको सताए होंगे भले उनको माफिया लगते होंगे, लेकिन हम लोग की नज़र में माफिया आप लोगों ने नहीं। हम लोग का कोई क्षति नहीं किए तो कैसे हम लोग। अच्छा, अब गांव में जब आप लोग कल रात में खबर सुने, जब समाज के लोगों से पूछा जाता है तो मुख्तार अंसारी को समाज के लोग अच्छी तरह याद करते हैं। पूरे क्षेत्र के लोग
हिंदू मुस्लिम या किसी धर्म संप्रदाय का कोई मतलब ही नहीं रहता था। अच्छा, फाटक बताया जा रहा है कि जो लोग जाते थे कोई रोक टोक नहीं होता था? कोई रोक टोक पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये नदी है, नदी के किनारे ये जो मंदिर बना है मुख्तार अंसारी ने बनवाया है। ये बात जान करके मैं अवाक रह गया, और आप भी सुने होंगे तो अवाक रह जाएंगे। कितने लोग उनके गम में बेहाल है, परेशान है। मदद करत रहा। हाँ खूब कर तो काहे रोए लगली आप? वो बात का सूर आ गई। मुख्तार अपन जिंदगी जी के पूरा गईला, कोई मार ना पौला सुन के। हिंदू भाई भी परेशान है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थी। क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को मारे? हम लोग की नहीं सताए, ना कोई गरीब को, हम लोग की नज़र में किसी को नहीं। हिंदू गरीब भी कह रहे हैं कि ये गरीबों के मसीहा थे, तो मुस्लिम गरीब भी कह रहे हैं ये गरीबों के मसीहा थे। कितने गरीब उन्हें याद करते हुए रो पड़ते हैं, बिलक बिलक करके रोने लगते हैं। आप उनके विधानसभा से? काफ़ी हम लोग को तकलीफ है, उनको जहर दे के मारा गया साहब, बहुत तकलीफ है। काफ़ी मदद करते थे। मैं साहब जितनी भी पढ़ाई किया हूँ सब उन्हीं के दम पे, मेरा पैसा कौड़ी जो भी लगता था पढ़ाई में उन्होंने दिया है साहब। मैं मोहम्मदाबाद गोना कराने वाला हूँ, मऊ से आया हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी जो हुई है उन्हीं के पैसों के दम पे हुई थी। मैं काफ़ी गरीब परिवार से था, मुझे काफ़ी तकलीफ है साहब। मुख्तार अंसारी साहब जो जीतते थे वो हिंदू भाइयों के वोट से ही जीतते थे। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है, बढ़िया थे। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। यहाँ के देंगे बात उनकी, बिजली रास्ता हम लोग खातिर बढ़िया है, सब उन्हीं की। हाँ। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब कभी भी हमने मुख्तार अंसारी को याद किया किसी भी परेशानी के वक्त, वो दौड़ते हुए आए। मगर इसी बीच कुछ दंगाई लोग जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखते हैं अपने सीने में, अपने दिल में, वो मुख्तार अंसारी को माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, डॉन कहते हैं। और अफसोस की बात यह है कि कुछ पत्रकार जिन्हें सही तरीके से पत्रकारी करनी चाहिए, मगर वो भी मुसलमानों के खिलाफ नेगेटिव सोच रखते हैं और मुख्तार अंसारी को बदनाम करने की बदबूदार कोशिश करते हैं। इसी बीच मुख्तार अंसारी का इंतकाल होने के बाद एक महिला पत्रकार जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा नेगेटिव सोच रखती है, नफ़रत रखती है, ये पत्रकार मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद आई और मुसलमानों के बीच आकर के रिपोर्टिंग करने लगी और गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रही थी और मुख्तार अंसारी को गुंडा और डॉन और जालिम साबित करने की कोशिश कर रही थी। उनका क्या मसला है? आपने बोला कि मुसलमान, आप मुसलमान शब्द आप घुसेड़ी हैं। मैं अभी हिंदुओं से मिल के भी आई। नहीं, आइए हम दिखाएं आपको। हर जाति सब भाई भाई है। यहाँ लड़ाइए मत, यहाँ लड़ाइए मत मैडम, यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ लड़ाइए मत, यहाँ प्रोपेगेंडा काम नहीं करेगा। यहाँ सब भाई। मैं आप लोगों को ही सुना है, वरना मैं आती नहीं। यहाँ पर सब देख लीजिए सारे 144 लगा। मगर हर तरफ से उन्हें उनके गाल पर करारा तमाचा मिला। यहाँ तक कि वो कई बार कोशिश की, एक मर्तबा कोशिश करती हुई एक ऐसी जगह पहुँच गई कि एक हिंदू बहन जिनके साथ मुख्तार अंसारी साहब काफ़ी भलाई कर चुके थे, उस हिंदू बहन को ये महिला पत्रकार डांट करके खामोश करने की कोशिश की, मगर वो भी थी। किस बात की सजा काट रहे हैं? अरे चिल्ला क्यों रही हो यार, चिल्ला क्यों रही हो? औरत हो तो मैं चिल्लाओगी तुम? धीरे बात करो, मैं आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात कर रही हूँ ना। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अच्छी औरत थी, इंसाफ पसंद थी, वो भी गुस्सा गई। इसी बीच वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने मुख्तार अंसारी जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया और इस बदबूदार पत्रकार की बोलती बंद हो गई और भागने के सिवा उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला। पता चला मुख्तार अंसारी साहब अच्छे नेक इंसान थे और ये गरीबों के मसीहा थे, गरीबों का के हमदर्द थे और ये धर्म दे करके नहीं, हिंदू मुस्लिम सबको एक नज़र से देखते थे और सबके साथ भलाई क्या करते थे। इस वजह से आज मुसलमान भी फूट फूट करके रो रहे हैं, हिंदू भाई भी फूट फूट करके रो रहे हैं और उनकी भलाई को याद कर रहे हैं।